Hello everyone. Today we are going to discuss the further topics on the chapter that is gravitation, है ना। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे और इसमें जो है हम लोग 3 या 4 लेक्चर जो है हम लोग कर चुके थे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किए थे ग्रेविटेशन चैप्टर का, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, है ना। इस तरह से हम लोग 4 लेक्चर जो है इस चैप्टर में कर चुके हैं और ये चैप्टर जो है वो क्लास 9th का है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। आज जो है हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आज जो है हम लोग मेनली देखने का कोशिश करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये चीज को आज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। मास और वेट, सबसे पहले हम लोग अपने डे टू डे लाइफ पर आते हैं और बात करते हैं कि जैसे ही हम लोग मार्केट जाते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी मटेरियल हमको खरीदना है मार्केट से या कहीं से भी, तो हम लोग जो है जब भी उसका वजन करने का बात करते हैं तो हम लोग उस दरमियान एक वर्ड का यूज करते हैं और वो वर्ड है हमारा वेट, है कि नहीं। हम लोग क्या यूज करते हैं? वेट। हम लोग कहीं से भी कुछ भी लाते हैं, हाँ तो बताइए इस सामान का जो है वेट कितना है कि नहीं। इस तरह से हम लोग टर्मोलॉजी जो है, वेट का जो टर्मोलॉजी है उसको हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। आज जो है हम लोग इस वर्ड के यूज हम लोग जो करते हैं उस पर बात करेंगे, है कि नहीं, कि क्या ये जो वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, जिस पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्या वाकई में ये वर्ड वैसा ही है या फिर कुछ और है, जैसा कि हम लोग समझते हैं। और फिजिक्स का भाषा में इस वर्ड का कोई और मतलब तो नहीं। तो अभी हम लोग इसी चीज को समझेंगे, है कि नहीं। तो इसी चीज को समझने के लिए हम यहां पर 2 कॉलम जो है बना रहे हैं और एक कॉलम में हम लिख रहे हैं क्या? मास, और दूसरे कॉलम में हम लिख के चल रहे हैं वेट। एक कॉलम में हम लिखे मास और दूसरे कॉलम में हम क्या लिखे? वेट। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं मास का, फिर हम लोग आएंगे वेट पर, है कि नहीं। तो मास क्या होता है? जो मास होता है वो किसी भी बॉडी के कंपोजिशन का जिक्र करता है। कंपोजिशन कहने का मतलब क्या है कि उसमें कितने पार्टिकल्स हैं और कितने पार्टिकल्स से मिलकर वो हमारा जो बॉडी है वो बना हुआ है, उसके बारे में जो ये मास हमको बताता है कि नहीं। मतलब कि अगर हम लोग मास का बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इट सेज या फिर इट टेल्स अबाउट द it tells about the composition, है कि नहीं। कंपोजिशन किसका? पार्टिकल्स का, है कि नहीं। कंपोजिशन, इट टेल्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है? कंपोजिशन कहने का मतलब क्या है कि किस तरह का, मींस किस तरह का नहीं, कितने पार्टिकल्स से मिलकर वो जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम बात कर रहे हैं वो बना हुआ है कि नहीं। लेकिन वेट किस चीज का बात करता है? वेट किस चीज का बात करता है? वेट बात करता है कि उसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। क्या बोल रहे हैं हम कि वेट किस चीज का जिक्र करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर कितने फोर्स से खींच रहा है
या कहे तो अट्रैक्ट कर रहा है, उसी चीज को, उसी फिजिकल क्वांटिटी को, उसी फिजिकल पैरामीटर को हम लोग वेट के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वेट इज नथिंग बट द फोर्स बाय व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है कि नहीं। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स by which earth attracts any object towards its center, है कि नहीं। मतलब क्या कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर कितना फोर्स लगाकर खींच रहा है, उसी चीज को हम लोग बोलते क्या है, वेट बोलते हैं, है कि नहीं। अभी जैसे कि एक एग्जांपल से हम इस चीज को और बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं, और उसको हम लोग कैसे समझेंगे अभी देखते हैं, है कि नहीं। तो अभी बात करते हैं कि सपोज हम लोग मार्केट गए और हमको वहां से 1 केजी चावल लाना है। क्या लाना है, 1 केजी चावल। तो जैसे ही हम मार्केट में गए और वहां पर हम बोले कि हमको 1 केजी चावल चाहिए, क्या चाहिए, 1 केजी चावल चाहिए। तो जैसे ही हम लोग 1 केजी चावल का बात करेंगे, दुकानदार हमको क्या करेगा, एक पॉलीथीन में, एक प्लास्टिक बैग में क्या करेगा कि चावल को डालेगा, है कि नहीं। चावल को क्या करेगा, वो डालेगा। अब हम बोलेंगे कि अगर उसके चावल के दाने को हम पार्टिकल्स बोल दें, अगर उसके चावल के दाने को हम क्या बोल दें, पार्टिकल्स बोल दें, है कि नहीं। तो वो पार्टिकल्स हमको जानकारी देगा उसके मास का, मिस कितना पार्टिकल्स से मिलकर 1 केजी चावल का निर्माण हो रहा है या बन रहा है 1 केजी चावल, उस चीज का जो इंफॉर्मेशन देगा उसको हम लोग बोलेंगे मास, है कि नहीं। लेकिन जैसे ही उसको हम तराजू में डालेंगे तो वो हमको वहां पर क्या बताएगा, वेट बताएगा उसका, है कि नहीं। मतलब जैसे ही हम उसको तराजू में डालें तो हमको वो तराजू जिस पर उसको हम डाले हैं, तो वो उस फोर्स को मेजर करेगा। किसको मेजर करेगा, उस फोर्स को मेजर करेगा जिस फोर्स से उतने सारे चावल को एक अर्थ, जो हमारा अर्थ है, अपनी सेंटर की ओर उसको खींचेगा। उस फोर्स का मेजरमेंट हमको वो तराजू देगा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो 1 केजी चावल है कि नहीं। लेकिन अभी अगले स्टेप में हम लोग समझेंगे कि क्या हम जो बोलते हैं 1 केजी चावल, क्या वो सही है, क्या वो सही है इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, क्या वो सही है। तो अभी हम लोग चलते हैं, जैसा कि हम लोग अभी जो है मास का बात किए, तो मास का जो SI यूनिट होगा वो हमारा होगा, SI यूनिट ऑफ मास क्या होगा, SI यूनिट ऑफ मास होगा हमारा किलोग्राम, और इसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। लेकिन वेट का अगर हम SI यूनिट का बात करें, अगर हम वेट का SI यूनिट का बात करें तो क्या होगा, क्यों, यहां पर वेट क्या है, इट इज नथिंग बट द फोर्स, है कि नहीं। तो फोर्स का SI यूनिट ही वो वेट का भी SI यूनिट होगा। तो फोर्स का SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ वेट इज व्हाट, न्यूटन, है कि नहीं। इसको न्यूटन जो है हम लोग बोलेंगे, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, यस और नॉट। तो अभी जो हम लोग कभी भी मार्केट में जाते हैं और बात करते हैं कि 1 केजी चावल हमको चाहिए, तो हम लोग क्या बात करते हैं, हमको उतना चावल दीजिए, हमको उतना चावल दीजिए जिसको हमारा जो अर्थ है वो 1 न्यूटन फोर्स से अपने सेंटर की ओर खींचे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या
केजी जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो केजी यूनिट का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सही है? अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स इट इज रॉन्ग, है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स ये क्या है? हमारा गलत है। हम क्या बात करते हैं? वेट का, और यूनिट किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मास का, है कि नहीं? तो अभी अगला पॉइंट इस पर चलते हैं कि वेट जो है किसी भी बॉडी का वो चेंज हो सकता है, लेकिन मास जो है किसी भी बॉडी का चेंज नहीं होगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर अभी हम चावल वाला एग्जांपल को फिर से रिपीट करेंगे यहां पर कि अगर हम 1 केजी चावल लिए हैं, है कि नहीं? हम 1 केजी चावल लिए हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि 1 न्यूटन फोर्स अर्थ जो है अपने टुवर्ड्स द सेंटर लगा रहा है, तो क्या उसमें नंबर ऑफ जो चावल का दाना है वो क्या चेंज होगा? कभी चेंज नहीं होगा, है कि नहीं? लेकिन वो सिचुएशन मींस जो प्लेस टू प्लेस उसका वेट जो है वो वेरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है कि नहीं? और हम लोग न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ से हम लोग पढ़ चुके हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? F इज प्रोपोर्शनल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, है कि नहीं? मतलब जो है मास ऑफ 2 बॉडीज, 2 बॉडी है, एक चावल है और दूसरा बॉडी को अगर हम चेंज कर दें, अर्थ के जगह किसी और बॉडी के साथ उसको कंपेयर करें, तो उसका फोर्स क्या होगा? चेंज हो सकता है, जो कि हमारा वेट है कि नहीं? तो फोर्स जो है वो चेंज होगा, और फोर्स चेंज होगा, इसका मतलब क्या? वेट चेंज होगा, लेकिन मास जो है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसका चेंज नहीं होने वाला है कि नहीं? उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होने जा रहा है, उसका फोर्स चेंज होने जा रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास को हम लोग बोलेंगे इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। लेकिन वेट क्या है? इट वेरीज, है ना? इट वेरीज प्लेस टू प्लेस, है कि नहीं? प्लेस बाय प्लेस क्या करेगा? ये वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है कि नहीं? अब अगला चीज हम लोग बात करेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या? कि अगर 1 केजी चावल को हम वेट कर रहे हैं तो उसका जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है कि नहीं? तो हम लोग जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है उसको हम लोग कैसा क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन मास जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग किसी भी डायरेक्शन में उसको जो है क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, मतलब पार्टिकल्स के साथ डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। है ना? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट वेट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि जो भी फोर्स लगता है वो किस ओर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, है कि नहीं? और अगर हम किसी और प्लेनेट में जाकर बात करेंगे तो उस प्लेनेट का सेंटर की ओर लगेगा। अगर हम मून पर जाकर बात करेंगे तो मून के सेंटर की ओर लगेगा, है कि नहीं? मतलब ये फोर्स जैसे जैसे वेरी करेगा ये वेट भी उसी तरह वेरी करेगा, है कि नहीं? लेकिन नंबर ऑफ कंपोजिशन जो होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा उस ऑब्जेक्ट का, उस मटेरियल का, उस मैटर का, वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई मास जो है किसी भी बॉडी का चेंज नहीं होगा, लेकिन वेट जो है वो क्या होगा? वो चेंज होगा, है कि नहीं? तो बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग चलते हैं, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, है कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए हमारा, है ना? तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर।
हाँ, तो हमारे पास पहला न्यूमेरिकल है आज का, वो क्या है? मास ऑफ अ बॉडी इज व्हाट? 5 kg। मास ऑफ अ बॉडी इज व्हाट? 5 kg। व्हाट इज इट्स वेट? है कि नहीं? हमारे पास पहला न्यूमेरिकल जो है आज का, वो क्या है कि किसी एक बॉडी का मास गिवन है, दैट इज 5 kg। हम लोगों को वेट उसका कैलकुलेट करना है कि उसका वेट क्या हो सकता है कि नहीं? तो मास जो है हमारा गिवन है। मास क्या है? मास जो है हमारा यहां पर गिवन है, दैट इज 5 kg, है कि नहीं? अब हम लोगों को क्या निकालना है? वेट निकालना है। क्या निकालना है? वेट। तो वेट इज नथिंग बट द फोर्स, हम लोग जैसा कि बात कर चुके हैं अभी थोड़े ही देर पहले। और फोर्स इज इक्वल्स टू हम लोग क्या जानते हैं? न्यूटन के सेकंड लॉ से, मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? और जब यहां पर एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में हैं और एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब कि हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जगह, मींस एक्सेलरेशन के जगह यहां पर क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg, है कि नहीं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज व्हाट? g, है ना? तो हम लोग फाइनली क्या बोलेंगे कि वेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? m इंटू जी, है कि नहीं? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इसी चैप्टर में, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? तो अभी जो है हम लोग, अब हमारा मास दिया हुआ है, हमारा जी भी दिया हुआ है, तो हम लोगों को वेट निकालना है सिंपली, है कि नहीं? तो वेट हम लोग निकाल सकते हैं। मास का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, 5 kg इंटू व्हाट? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? अभी देखिए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40 का 0 हैंड में 1, है कि नहीं? 5 9 जा 45 और 1, 5 8 जा 40 का 0 हैंड में 4, 5 9 जा 45 और 4 49.0 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं? अभी देखिए हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन के नाम से जानते हैं, और हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? 49 न्यूटन। देखिए यूनिट भी हमको बता रहा है कि ये क्या है? ये एक फोर्स है। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है? फोर्स का, जिसको हम लोग न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं? तो यहां पर देखिए कितना आ गया? 49 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि अगर किसी एक 5 kg मास का ऑब्जेक्ट को लिया जाए और उसका वेट को मेजर किया जाए, तो कितना वेट आ जाएगा? 49 न्यूटन का वो फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? मतलब इतने फोर्स के साथ अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर क्या करेगा? खींचेगा, है कि नहीं? 49 न्यूटन के फोर्स से अर्थ जो है उस 5 kg मास वाले ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचेगा, है ना? एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट? मास एंड वेट, है कि नहीं? यहां से हम लोग इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं इसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, है ना? तो इस चीज को थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। हाँ, तो आज का दूसरा न्यूमेरिकल जो हम लोगों के पास है वो क्या है? देखिए, व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज 49 न्यूटन। 49 न्यूटन जिस ऑब्जेक्ट का वेट है उसका मास क्या हो सकता है, ये चीज पूछा जा रहा है कि नहीं? हम जानबूझ के 49 न्यूटन लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल में 49 न्यूटन वेट निकाले थे, है कि नहीं? तो हम लोग उन दोनों न्यूमेरिकल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सके और इस मास और वेट के कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझ सके, उसी के लिए मैंने वहां पे जो 49 न्यूटन का जो है एग्जाम्पल लिया है कि नहीं? तो अभी चलिए चलते हैं, क्या निकालना है हम लोगों को? मास, है कि नहीं? वेट हमारा क्या दिया हुआ है? दैट इज 49 न्यूटन, है कि नहीं? तो वेट हमारा दिया हुआ है 49 न्यूटन, है कि नहीं? वेट मींस व्हाट? वेट मींस व्हाट? m इज वेट इज इक्वल्स टू व्हाट? m इनटू g, है कि नहीं? एंड वी हैव टू कैलकुलेट हियर व्हाट? दिस m, है ना? तो अभी m विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
है कि नहीं। अब इस इक्वेशन पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, वेट का जो है यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, g का वैल्यू हम लोग जानते हैं, g विल बी इक्वल्स टू व्हाट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो अभी जो है हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, w विल बी इक्वल्स टू व्हाट 49 न्यूटन अपॉन व्हाट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो हमारा यहाँ पर जो है वो वेट कितना आ जाएगा, वेट जो है ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए वेट कितना आ जाएगा 5, सॉरी हम लोगों को वेट नहीं, यहां पे हम लोगों को मास मिलेगा, है ना। यहां पर हम लोगों को क्या मिलेगा, मास मिलेगा। तो मास हमारा कितना आ जाएगा 5 kg, है कि नहीं। हमारा 5 kg जो है वो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, है ना। ये मास हमारा जो है कितना आ जाएगा 5 kg आ जाएगा। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे हम लोग मास और वेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मास मीन्स द कंपोजिशन, है कि नहीं, कितना मटेरियल या फिर कितना पार्टिकल्स से मिलकर कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और वेट का मतलब क्या है कि कितने फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर अपनी ओर खींच रहा है, उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं क्या, वेट, है कि नहीं। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वेट एंड द मास, है कि नहीं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि वेट और मास किस तरह से वेरी करता है, वेट किस तरह से दूसरे प्लैनेट्स पे जाने पे किस तरह से वेरी करता है, क्या रिलेशंस हो सकता है, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे, है ना। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।